नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। समाज से दहेज रूपी कोड़ को समाप्त करने के उद्देश्य से 22 जून को हजारीबाग जिले के हद में विष्णुगढ़ प्रखंड के इंटर महाविद्यालय के प्रांगण में जागरूकता सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपस्थित तमाम आम व खास जनों ने स्वयं तथा समाज को दहेज नहीं लेने का संकल्प लिया गया, जबकि कई दहेज मुक्त विवाह करने वाले पति पत्नी को सम्मानित किया गया। इंटर महाविद्यालय विष्णुगढ़ के सभागार में दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन गांडेय विधायक जयप्रकाश वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि दहेज प्रथा एक कैंसर है। पूरे समाज व भारतवर्ष में इस कैंसर रूपी कोड़ को जड़ से मिटाना है। संस्था के संस्थापक जितेंद्र यादव ने कहा कि अभी तक संस्था द्वारा 171 वर वधु जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है, जिसमें आज 8 जोड़े बिना दहेज लिए हुए को संस्था द्वारा मोमेंटो और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रखर महिला नेत्री व JLKM के केंद्रीय कोषाध्यक्ष पूजा महतो के अनुसार महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुष शिक्षित होते हैं तो केवल एक वंश को शिक्षित करता है, लेकिन महिला शिक्षित होगी तो अपने पीहर तथा ससुराल दोनों कुल वंश शिक्षित होगा। उन्होंने कहा कि सब लोग शिक्षित होंगे तभी समाज व राज्य से दहेज प्रथा समाप्त होगा। महिला नेत्री के अनुसार दहेज रूपी कोड़ के लिए पुरुष व महिला दोनों जिम्मेदार हैं, इसलिए दोनों को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के प्रयासों की सराहना की। संघ के बोकारो जिला अध्यक्ष सरिता प्रजापति ने कहा कि उनके द्वारा अब तक दर्जनों दहेज मुक्त विवाह कराया जा चुका है। कहा कि उनका यह प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक समाज पूरी तरह दहेज मुक्त नहीं हो जाता है। आयोजित कार्यक्रम में आए हुए सभी आम व खास गणमान्य जनों, ग्रामीण रहवासियों ने दहेज मुक्त विवाह करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूरे झारखंड के विभिन्न जिलों से आए समाज के प्रबुद्ध जनों ने दहेज मुक्त समाज बनाने को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। एक दहेज के कारण ही कभी बहुत ऐसा घर होता है कि सास और बहू में बनता नहीं है। हम लोग दहेज लेने के कारण क्या होता है कि बेटी का उम्र अगर अभी 18-20 साल हो रहा है तो अभी ही शादी कर दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह महंगाई दाल चावल तेल में बढ़ता जा रहा है उसी तरह महंगाई दहेज में बढ़ता जा रहा है। दहेज किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, दहेज किसी धर्म के लिए नहीं है। दहेज हर जाति हर धर्म में लगभग एक अजब टाइप से वो जहर बनता जा रहा है जो सबको खाए जा रहा है। तो हम लोग को गर्व महसूस होता है कि हम लोग को बस बेटे को पढ़ाना है। अभी क्या हम लोग बोलते हैं, जितने भी लड़के सरकारी जॉब ले रहे हैं या प्राइवेट इंजीनियर भी अपने आप को बताते हैं, तो वो लोग कहते हैं जब रिश्ता ही जाता है बोलता है पढ़े लिखे पढ़ के जॉब लिया। अगर CCL में भी है तो कहा जाता है ना जमीन का नौकरी है ना बाप का, लड़का शिक्षित है पढ़ लिख के लिया है, शिक्षित परिवार है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा सुनने को भी आता है। लेकिन अगर वो शिक्षित है, मेरे नजर में उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो आप दहेज लेते नहीं। उनका पढ़ाई में जितना खर्चा होता है वो सारा ऐड के बेटी के बाप से ले लेते हैं। लेकिन जो बेटी 18-20 साल की अपने घर में बड़ी होती है, क्या अगर वो 12 भी पास है ग्रेजुएट है तो उनको पढ़ाने में खर्च नहीं होता है, उनका भरण पोषण पालन पोषण करने में खर्च नहीं होता है। तो सभी से नम्र निवेदन रहेगा कि बेटी को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। सुशील भैया आप भी मोमेंटो देकर हौसला अफजाई करेंगे और जो भी सदस्य सुन पा रहे वो सब ताली से स्वागत करेंगे। जोरदार ताली होना चाहिए। देश में महिलाओं की संख्या कम हो रही है और श्री छत्रधारी ठाकुर जी आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आने का कष्ट करें। वैसे जो है इसका निर्माण किए हैं, जो एक टेम्पू चालक है मजदूरी करते हैं उनके बाग में मालिका और इस पर एक गहन चर्चा करते छत्रधारी ठाकुर को बड़े भैया सम्मानित करेंगे। तैयार किया गया जिसमें हमें बोकारो जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और ये अभी तक लगभग 150 जोड़ों को दहेज मुक्त विवाह करवा चुकी हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पुरुष जो हैं वो समझ रहे हैं, दहेज के प्रति उदासीनता दिखाई दे रही है और आने वाला समय में ज़रूर हमारा यह देश है दहेज मुक्त होगा। यह सही बात है, कहीं ना कहीं दहेज लोभी महिलाएं ही हैं। कभी यह सुनने को नहीं मिला कि लड़की को पिता उसका ससुर जो है वो प्रताड़ित कर रहा है, देवर प्रताड़ित कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी सास ननद भी प्रताड़ित कर रहा है। तो हम महिलाओं को भी संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं को कलंक ना बने और महिला का साथ दे। क्योंकि कहावत है कि जब बांस जब रो रहा था, जब जंगल काटा जा रहा था, तो पेड़ ने बोला कि अगर मेरा
ही जात अगर मेरा साथ न दे और तो आज मैं हमारे उत्तम ठीक उसी प्रकार महिलाओं का विरोधी होती है, अधिकतर प्रताड़ना जो होती है वो महिलाओं के द्वारा होती है। तो मैं महिलाओं से करजोड़ करके निवेदन करना चाहूँगी कि महिलाओं को साथ दे और दहेज मुक्त में अपना भूमिका निभाए। वी टाइम न्यूज के लिए बोकारो से अनिल वर्णवाल की रिपोर्ट।